नीतीश कुमार की कुर्सी और नीतीश कुमार के बगल में तेजस्वी की कुर्सी, अमूमन यही होता है। बिहार की राजनीति में सरकार में दोनों अभी तक सहयोगी हैं, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के साथ जेडीयू। राजभवन में कार्यक्रम था। राजभवन के कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचे, साथ में अशोक चौधरी थे, जेडीयू के कई बड़े नेता थे। इस कार्यक्रम में आपको विजय सिन्हा भी दिखेंगे, जीतन राम मांझी भी दिखेंगे, तमाम नेता दिखेंगे। लेकिन एक शख्स आपको लगेगा कि इस पूरे कार्यक्रम में मिस है, जो सरकार का अहम हिस्सा है, वो है तेजस्वी यादव। दरअसल तेजस्वी की कुर्सी ठीक नीतीश कुमार के बगल में रखी थी। कुर्सी लगी थी, उस पर उनका नेम प्लेट रखा हुआ था, लेकिन तेजस्वी की कुर्सी पर तेजस्वी यादव की जगह अशोक चौधरी बैठ गए। उन्होंने उस नेम प्लेट को हटाया और उस कुर्सी पर आसीन हो गए। अशोक चौधरी और नीतीश कुमार पूरे कार्यक्रम के दौरान लगातार बातें कर रहे थे, बल्कि तस्वीरों में अशोक चौधरी अपने मोबाइल पर नीतीश कुमार को कुछ दिखा भी रहे थे, कुछ समझा भी रहे थे। नीतीश कुमार की मुलाकात जब जीतन राम मांझी से हुई, उसमें भी उन्होंने उनको बधाई दी और दोनों नेताओं के बीच हंसकर बातचीत भी हुई। इस कार्यक्रम के बाद जब नीतीश कुमार बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है। इस सवाल पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगला एक सवाल और था कि तेजस्वी नहीं आए, तो इस पर वो जरूर बोले। मुख्यमंत्री जी, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? आप लोग रुकिए, ठीक आएंगे। ठीक है। नीतीश कह तो रहे हैं कि जो नहीं आए सवाल उनसे होना चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर कल तक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठते थे, उस कुर्सी पर अब अशोक चौधरी बैठ गए। उनके नेम प्लेट को उन्होंने हटाया और उस कुर्सी पर वो आसीन हो गए। नीतीश कुमार के ठीक बगल में अशोक चौधरी। आरजेडी की तरफ से सिर्फ आलोक मेहता ही इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। बाकी तमाम मंत्रियों, विधायकों और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम से किनारा कर लिया। कुल मिलाकर देखें तो यह घटनाक्रम बताता है कि आरजेडी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले दिनों में जो ये संकेत मिल रहे हैं कि सरकार परिवर्तित हो सकती है, यानी कि नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़, महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए के साथ जा सकते हैं। दो तरीके की बातें चल रही हैं कि या वो बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे या फिर बिहार में विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।